अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रोग्रेस टेस्ट 1 प्रॉब्लम नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग टुगेदर द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। If a mixture containing 100 grams of each of these solids is heated, how many grams of ammonia are produced? And also find the volume of ammonia gas at STP, standard temperature and pressure. अब इस प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इक्वेशन को कंसीडर करना है। याद रहे ये आपको क्वेश्चन में भी मिली हुई होगी। तो जब अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट साइड पे। इज इट क्लियर? अब आपको ये बात याद रहे कि इस प्रॉब्लम में हमें सिर्फ अमोनिया के बारे में बताया गया है, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर के बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ है। तो इस रिएक्शन में हम सिर्फ अमोनिया को कंसीडर करेंगे, यानी कि अमोनिया हमारे पास बनती है इन दोनों कंपाउंड्स की वजह से, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है ना, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इन दोनों का जो हमारे पास ग्राम्स मिले हुए हैं वो हमारे पास 100 ग्राम्स हैं। ठीक है। अब इन दोनों के 100 ग्राम्स को जब हम हीट करेंगे तो हमें बताइए कि जो अमोनिया है वो कितना प्रोड्यूस्ड होगी, उसके आपको ग्राम्स डिटरमाइन करने हैं और उसी के साथ इसी प्रॉब्लम में अमोनिया का आपको वॉल्यूम भी डिटरमाइन करना है। ठीक है। यानी कि मास में से अगर हम वॉल्यूम डिटरमाइन करें तो ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? ये हमारे पास मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप हुआ। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, मगर सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक मेन पॉइंट बताता चलूँ कि बुक्स में डायरेक्ट भी किया होता है, मगर मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रॉब्लम में हम ग्राम्स को डिटरमाइन करेंगे और ग्राम्स फिर हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स, वो हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि टोटल कितने हुए? 3 स्टेप्स। ठीक है। अब देखें डेटा में हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो देखेंगे। मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज 100, यानी कि जो अमोनियम क्लोराइड का मास मिला हुआ है ना, गिवन है, वो 100 ग्राम्स है। अब इन 100 ग्राम्स पे हमें डिटरमाइन करना है मास ऑफ अमोनिया एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। यानी कि हम देखेंगे जब 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड यूज़ हो रहा है तो हमें बताइए कि अमोनिया के जो ग्राम्स हैं यानी कि मास है वो कितना डिटरमाइन होगा, और उसी के साथ आपको डिटरमाइन करना है वॉल्यूम भी अमोनिया का 100 ग्राम्स पे। ठीक है। तो अब सॉल्यूशन में हमने कंसीडर किए 2 इक्वेशन, यानी कि हमारे पास यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है एंड हमारे पास दूसरा अमोनिया है। जब 2 मोल अमोनियम क्लोराइड हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो है 2 मोल अमोनिया मिल रहा है। तो देखें अब 2 मोल्स को ग्राम से तब्दील करें, कैसे करेंगे? तो नाइट्रोजन जो है हमारे पास वो उसका जो मास होता है वो 14 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो हम लिखेंगे 4। क्लोरीन जो है वो 35.5 है। जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो बनेगा 53.5 ग्राम्स। अब जब 53.5 ग्राम्स को कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड का मास बनेगा वो बनेगा 107 ग्राम्स, 107 ग्राम्स। अब आते हैं अमोनिया की तरफ। जब अमोनिया में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन का जो मास है वो हमारे पास 14 है और हाइड्रोजन सिंगल एलिमेंट का जो मास है वो 1 है, मगर 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास इस हाइड्रोजन का जो मास बनेगा वो 3 बनेगा। तो टोटल 14 + 3 इज इक्वल टू 17।
अब यहाँ पे 17 बन गया। जब 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास जो अमोनिया का मास बनेगा वो 34 बनेगा। ठीक है, यानी कि ये 53.5 है, 1 मोल का है, और 2 मोल का है तो हमारे पास 103। अमोनिया 1 मोल का जो मास है वो 17 है, और जो 2 मोल का जो मास बनेगा वो हमारे पास 34 ग्राम्स बनेगा। तो हम कहेंगे 107 ग्राम्स जब हम अमोनियम क्लोराइड के यूज़ करते हैं तो हमें 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस्ड होती है। तो हमें बताइए कि जो अमोनियम क्लोराइड है यहाँ पे मैंने दी हुई है 100 ग्राम्स। जब 100 ग्राम्स अमोनियम क्लोराइड यूज़ होगी तो बताइए कि अमोनिया के ग्राम्स कितने प्रोड्यूस्ड होंगे। उसी के साथ आपको वॉल्यूम भी अमोनिया का बताना है 100 ग्राम्स पे ही। ठीक है, तो पहले हम डिटरमाइन करेंगे ग्राम्स, फिर ग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, फिर मोल्स को कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में। ठीक है, तो 34 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 107, यानी कि 107 ग्राम के साथ इसको डिवाइड करेंगे। देखें 34 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 107, जब हम इसको हल करेंगे तो हमें अमोनिया के ग्राम्स मिलेंगे 31.775 ग्राम्स। फिर हम कह सकते हैं कि जब हम अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो अमोनिया के ग्राम्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो हो रहे हैं 31.775 ग्राम्स। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखें 8 STP, यानी कि मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब बात आती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की तो वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस आप लें 1 मोल हो, मगर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 22.4 dm³, यानी कि ये कांस्टेंट है 1 मोल में STP पे। ठीक है, अब देखें नंबर ऑफ मोल्स, मैंने पहले ही बताया था कि ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं, आपको नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आना चाहिए एन को मालूम करने के लिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे मैंने गिवन मास रखा हुआ, यानी कि ये मिला हुआ है, तो यही चीज़ हमने वहाँ पे रखी हुई है गिवन मास में 31.775। अब 17 कहाँ से आया, अमोनिया का मोलर मास है, यानी कि 1 मोल का मास जो आया वो 17 आया। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अमोनिया 2 मोल का जो मास है वो 34 है, मगर सिंगल मोल का यानी कि 1 मोल का 17, तो हमने 17 यहाँ से रखा हुआ है। जब हम 31.775 को डिवाइड करेंगे 17 के साथ तो हमें मोल्स मिलेंगे 1.86। नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं। अब इन नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1.86 इंटू 22.4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 41.87 dm³। तो हम कह सकते हैं अब कि जब हम अमोनियम क्लोराइड के 100 ग्राम्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें अमोनिया के जो ग्राम्स मिल रहे हैं वो 31.775 ग्राम मिलेंगे। और अगर हम 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो अमोनिया का वॉल्यूम मिल रहा है वो 41.87 dm³ मिल रहा है। अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।